सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 40 प्लस एज, वेटरन और पोर्चुगल का मेन नंबर 9 इन द वर्ल्ड कप। मेन बात ये है कि अटैकर्स जैसे एज करते हैं वो उतनी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते हैं। डिफेंडर और मिडफील्डर्स के केस में अलग है, उनको उतना एथलेटिसिज्म, उतनी रनिंग नहीं चाहिए होती। बट अटैकर्स दे थ्राइव इफ दे आर एथलेटिक। रोनाल्डो के केस में वही बात आ गई कि हाँ, पिछले यूरोज में भी और वर्ल्ड कप में भी हमने देखा ही वॉज नॉट अप फॉर इट। तो इस वर्ल्ड कप में भी दैट थिंग इज नॉट गोना चेंज। ही इज नॉट एट दैट लेवल दैट यू नीड टू विन द वर्ल्ड कप। ओवरऑल फैंटास्टिक प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, नो डाउट अबाउट दैट। इसे मैं गुड में डालूंगा। फिर हमारे पास आता है जोआओ कंसेलो। जोआओ कंसेलो रिसेंटली बारसा में ट्रांसफर हुआ। ही हैज़ बीन डिसेंट फॉर देम। सऊदी में जाने के बाद उसका लेवल डिप नहीं हुआ है। बट माय मेन कंसर्न इसके साथ है कि डिफेंसिव आउटपुट जोआओ कंसेलो की काफ़ी कम है। आउट ऑफ पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बॉल प्लेइंग बहुत बढ़िया है, अटैकिंग थ्रेट है, गोल्स और असिस्ट भी ये प्रोवाइड कर सकता है प्लेयर। ऐसा है आउट एंड आउट ग्रेट अटैकिंग फुल बैक। मेन बात वो होगी कि रोबर्टो मार्टिनेज इसे स्टार्ट करवाएगा जिससे टीम का बैलेंस ना टूटे, क्योंकि लेफ्ट बैक नूनो मेंडेस लॉक्ड इन। बट ओवरऑल ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही हैज़ शोन दैट ही स्टिल एट दैट लेवल। फिर हमारे पास है रूबन नेवेस, अनदर सऊदी लीग प्लेयर। हिज क्वालिटी हैज़ बीन अप देयर इन सऊदी टू। ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर अल हिलाल। एक तरह से आउट एंड आउट डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर है। मे बी ही विल नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ Portugal depth in midfield. Great player for Portugal and good for the squad depth. Another player in good category. फिर आता है हमारे पास गोंजालो गुएडिस। Currently he is playing for Real Sociedad. Mainly he will be a backup winger option. Quality wise फॉर्म में डिप है और मेन केस है कि डिसीजन मेकिंग नहीं बढ़िया। आउट एंड आउट ही इज पेसी, क्विक, रैपिड, बट देर आर फ्यू थिंग्स यू नीड मोर फ्रॉम अ विंगर and I'll put him in do better. Then we have Nelson Semedo, ex-Barca Wolves player. Age factor mainly comes in play here. He still has good composure, quickness and can be good defensively 1v1. Main बात वो आ जाएगी कि going forward he is not that good. तो ये एक तरह से बैकअप ऑप्शन हो सकता है या ऑफ द बेंच ऑप्शन भी हो सकता है सी आउट करने के लिए गेम को। ओवरऑल ही इज डिसेंट इनफ एंड कैन गेट फ्यू मिनट्स इन द वर्ल्ड कप। I'll put him in average. फिर हमारे पास है रुई सिल्वा, स्पोर्टिंग का गोलकीपर। गुड वेटरन कीपर, हैड अ डिसेंट सीजन विद स्पोर्टिंग, गुड बैकअप ऑप्शन फॉर अ कीपर। बट कई क्वालिटीज़ हैं जो मिसिंग है इस कीपर में। फॉर नाउ आई पुट हिम इन एवरेज। फिर हमारे पास है ब्रूनो फर्नांडिस, एक्सेप्शनल सीजन फॉर हिम। मे बी ही ब्रेक्स द प्रीमियर लीग असिस्ट record और क्वालिटी वाइज फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट। चांसेस क्रिएशन में, सेट पीसीज वगैरह में भी ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होगा। बिग वर्ल्ड कप फॉर हिम, द क्वालिटी इज़ देयर, द एबिलिटी इज़ देयर, सिंपली वर्ल्ड क्लास। बर्नार्डो सिल्वा, फैंटास्टिक प्लेयर, सिटी लेजेंड, कैन रन ऑल डे। मे बी ही विल नॉट स्टार्ट एवरी गेम बट फॉर बैलेंस के लिए ही कैन बी इन्फ्लुएंशियल। ही कैन प्ले एनीवेयर, कभी विंग पे खिला रहे इसे, कभी मिडफील्ड में खिला रहे। दीज आर द टाइप ऑफ प्लेयर्स जो आपको वर्ल्ड कप में नेसेसरी हैं। हाँ, वो क्वालिटी नहीं है जो पिछले 3-4 साल में थी, बट स्टिल दीज आर द प्लेयर्स दैट प्ले फॉर द बैज एंड प्ले फॉर देयर कंट्री। ग्रेट इंक्लूजन फॉर पोर्चुगल। फिर है हमारे पास वुल्व्स का कीपर जोजे सा, नॉट दैट कंसिस्टेंट दिस सीजन टू। मतलब हमने पीछे भी देखा है कि हाँ, ही हैज़ मिस्टेक्स इन हिम। ही इज़ नोवेयर नियर कि जो गोलकीपर आपको चाहिए इन वर्ल्ड कप एंड वी हैव सीन दैट फॉर वुल्व्स टू। आई वुड से नॉट गुड इनफ। रूबन डियाज, recently has been injured for Manchester City. Great ball playing defender and all, but there are few things that he is missing. सबसे पहला तो है एरियल एबिलिटी। एरियल थ्रेट नलीफाई करना रूबन डियाज के लिए मुश्किल है। आई हैव सीन इट टाइम एंड टाइम। उसमें दिक्कत है और रॉ पेस में, क्योंकि पोर्चुगल मोस्ट ऑफ द गेम्स हाई लाइन, ऑन द बॉल पोजेशन लेकर खेलेगी। तो उसमें अगर काउंटर अटैकिंग थ्रेट है दूसरी टीम में तो ही विल लूज द रेस ऑन रॉ पेस। हमने सिटी में भी देखा है खुसानोव इसकी जगह पे रॉ पेस के कारण काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फॉर रूबन दियाज आई विल पुट हिम इन गुड। इफ पोर्चुगल प्लेज अ डीपर लाइन, हाई लाइन ना खेले, देन ही इज़ फैंटास्टिक। बट अगर हाई लाइन खेले तो दिक्कत हो सकती है पोर्चुगल। फिर है हमारे पास दालोत, यूनाइटेड का राइट बैक। लेफ्ट बैक राइट बैक वर्सटाइल है।
कैरी के आने के बाद नेचुरल पोजीशन में ही हैज़ बीन बेटर फॉर देम, बट स्टिल द क्वालिटी इज़ नॉट अप टू दैट लेवल दैट इज़ रिक्वायर्ड। मिस्टेक्स हैं बंदे में, और डिफेंसिवली भी आई हैव डाउट्स ऑन हिम। गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ डिसेंट, बट आई डोंट थिंक he will get many minutes ahead of other fullback options. I'll put him in average. फिर हमारे पास है पोर्चुगल का नंबर 1 गोलकीपर डियोगो कोस्टा। इनक्रेडिबल सीजन ही हैज़ हैड। इसकी सेव परसेंटेज काफ़ी हाई है कंपैरिजन टू अदर कीपर्स, और देखा जाए तो ही कैन प्रोड्यूस दोज मोमेंट्स, और बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी है इस प्लेयर के पास। ही कैन बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, कंपोज्ड है, calm under pressure है, and he has improved from the last Euros too. I will put him in great because he has been exceptional. Then we have Rafael Leao. Terrible season for Milan. कोच इसको स्टार्ट भी नहीं करा रहा था, ऐसा सीजन गया है। टेक्निकली रियली गुड विंगर, एक तरह से ओपन स्पेसेस में ही कैन परफॉर्म, ही इज़ अ गोल थ्रेट टू। फॉर्म तो इस सीजन नहीं बढ़िया रही है, बट ही हैज़ द पोटेंशियल एंड द क्वालिटी। मे बी ही टर्न्स अप फॉर पोर्चुगल। For now, I'll put him in good due to a bad season, but he has potential to be here if he locks in. फिर हमारे पास है जाओ फिलिक्स, another Saudi player, has had a decent season for Saudi standards. पिछली बार जब ये यूरोप में था तो we have seen that he lacks many things that separate him from the best attackers in the world. But he has been decent. I don't think he will start many games, but off the bench option हो सकती है. We'll see about that. But for now, I'll put him in good. फिर हमारे पास है त्रिनकाओ। मोस्ट पीपल को नहीं पता है, बट दिस गाय इज अ सीरियस टैलेंट, हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर स्पोर्टिंग। क्योंकि मोस्टली अगर मैं विंगर देखूं पोर्चुगल के, कि हाँ वो क्वालिटी नहीं है, और एक कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं। बट दिस गाय हैज़ द क्वालिटी, हैज़ द एबिलिटी, टाइट स्पेसेस में खेल सकता है, क्रिएटर भी है, मेनली अटैकिंग मिडफील्डर, वो भी खेल सकता है, तो ही कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस फॉर देम। मे बी आई थिंक ही स्टार्ट्स ऑन द विंग फॉर पोर्चुगल, विल सी अबाउट दैट। बट फैंटास्टिक प्लेयर, great season, and has a big World Cup ahead of him. I'll put him in great. फिर हमारे पास है जुवेंटस का विंगर कॉन्सेसाओ। ही इज़ अ फियरलेस विंगर, फियरलेस टाइप ऑफ विंगर जो 1v1 टेक ऑन करता है प्लेयर्स को। गुड ओवरऑल टैलेंट, एक्सप्लोसिवनेस है, क्विकनेस है, और चांस क्रिएशन भी है। फिनिशिंग एंड प्रोडक्ट में हाँ दिक्कत है थोड़ी सी, बट आउट एंड आउट ही विल बी क्रूशियल फॉर देम। क्वालिटी वाइज ही हैज़ बीन डिसेंट, एंड सीजन भी ठीक ठाक ही गया है इसका। I'll put him in good for now. Then we have Vitinha, straight world class, complete package, complete midfielder, has been exceptional throughout the last 2-3 years, and also Champions League final में भी है, तो he knows how to play on the big occasions. इसके ऊपर काफ़ी high expectations होंगी। Him and Bruno, they have to deliver for Portugal. They may be the key factor for them. Pedro Neto has been bad for Chelsea. अगर स्पेस है, ओपन गेम है, तो नेटो परफॉर्म कर सकता है, बट इफ द गेम इज क्लोज एंड रिक्वायर क्रिएटिव प्रेजेंस, देन ही इज नॉट दैट इफेक्टिव। फॉर नाउ आई पुट हिम इन एवरेज बिकॉज क्वालिटी हैज़ बीन ड्रॉप्ड सिंस कमिंग टू चेल्सी। फिर हमारे पास है फोर्थ कीपर जो पोर्चुगल ने इंक्लूड किया है वर्ल्ड कप में, रिकार्डो वेल्हो। अ गुड यंग कीपर, गुड शॉट स्टॉपर, डोंट नो इफ ही विल गेट गेम टाइम, बट अ डिसेंट ऑप्शन फॉर देम, and he has a potential. फिर हमारे पास है Gonzalo Inacio, another good center back for Portugal, has had a good season with Sporting too, can play the ball, good defensively, good positioning wise, बट मेन बात वही आ जाती है कि हाँ इनके पास रॉ पेस में दिक्कत है पोर्चुगल के सेंटर बैक्स में, और समवट आई कैन से अबाउट फिजिकलिटी टू। ओवरऑल ही इज़ अ गुड सेंटर बैक ऑप्शन फॉर देम, एंड आई थिंक ही विल स्टार्ट अलोंगसाइड दियास। फिर हमारे पास है थॉमस राओ फ्रॉम बेनफिका। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी पेस, टैकलिंग वाइज ही इज़ डिसेंट, पासिंग भी कर सकता है, तो एक तरह से मे बी एन ऑप्शन फॉर देम। आई डोंट नो इफ ही विल स्टार्ट, बट ही कैन गेट फ्यू मिनट्स ऑफ द बेंच। फिजिकलिटी में पोर्चुगल के सेंटर बैक्स में एक्सेप्ट दियास देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर हमारे पास है सामू कोस्टा, मिडफील्डर फ्रॉम मायोरका, मेनली आउट एंड आउट एक डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर कह सकते हैं इसे। क्रिएटिविटी में दिक्कत है, बट आउट एंड आउट होल्डिंग मिडफील्डर, ही कैन परफॉर्म वेल एंड ऑल्सो हैज़ द लेग्स टू गो अप एंड डाउन, तो उस केस में ही विल बी गुड ऑप्शन ऑफ द बेंच टू। फिर है हमारे पास नूनो मेंडेस, आर्ग्यूबली द बेस्ट लेफ्ट बैक राइट नाउ, no doubt about that, world class, has had a decent season for PSG, but quality wise he is incomparable. Gonzalo Ramos, रामोस का ये सीज़न नहीं बढ़िया गया है,
मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे इसने डिलीवर नहीं किया फॉर पीएसजी। और देखा जाए तो ये ही एक मेन पोजीशन है। रोनाल्डो एंड गोंसालो रामोस आर द ओनली ऑप्शन दैट कैन प्ले अ स्ट्राइकर। वो दिक्कत आ सकती है पोर्चुगल को। क्वालिटी वाइज ही इज ओके but not that what Portugal need. I'll put him in average. Matheus Nunes has had a decent season with City, good going forward too, and defensively also solid. Most balanced option हो सकती है. I think Nunes may start ahead of anyone in the right back position. बाकी जो गेम डिमांड करेगी उस हिसाब से मे बी ही स्टार्ट समवन एल्स, बट मोस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन for Portugal in the right back position is Matheus Nunes. Good season for City too. I'll put him in good. फिर हमारे पास है रेनाटो वेगा, एक वर्सटाइल डिफेंडर जिसे कह सकते हैं। क्वालिटी वाइज ही इज ओके, देयर आर फ्यू एरर्स इन हिम। मेन दिक्कत इसमें है कंसिस्टेंसी की, कि हाँ ये डिलीवर कर पाएगा। वैसे तो ही इज एथलेटिक, फिजिकल टू, एंड हैज सम रॉ पेस। I'll put him in average. लास्ट वी हैव जोआओ नेवेस। ये मिडफील्डर अंडर द रेडार जाता है क्योंकि गोल्स और असिस्ट के चार्ट्स में ये ऊपर नहीं है, बट लेट मी टेल यू दिस गाय इज इनक्रेडिबल। साइज पे मत जाना, ये बंदा एक तरह से एक मॉन्स्टर है। ये और विटीनिया एक तरह से ऐसे वर्क करते हैं, वो केमिस्ट्री जो है इनके बीच में, दैट इज इनक्रेडिबल बोथ फॉर पोर्चुगल एंड पीएसजी। exceptional player, no doubt about that, straight world class. And the main thing is कि पोर्चुगल की मिडफील्ड ही डिसाइड करेगी कि पोर्चुगल कैसा परफॉर्म करेगी इस वर्ल्ड कप में।